जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम देखेंगे बहुपद का भाग। जिन भी विद्यार्थी को बहुपद के भाग में यदि दिक्कत हो रही हो तो आज उन सभी विद्यार्थी को ये वीडियो देखने के बाद एक भी दिक्कत नहीं शेष बचेगा। बेसिक रूल है, कहता है कि प्लस और प्लस रहे तो उसको हम जोड़ देते हैं, और प्लस और माइनस रहता है तो जिसका वैल्यू बड़ा होता है उसका ही चिन्ह देते हैं। जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, अगर वैल्यू अगर इसका प्लस का बड़ा हो तो यहाँ प्लस ही आएगा। उदाहरण के लिए जैसे ये प्लस प्लस है, उसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि यदि 6 है और 6 को 5 से जोड़ेंगे, 5 में जोड़ेंगे तो ये 11 आया। ये 11 आया, ये प्लस में वैल्यू है। उसी प्रकार यदि प्लस और माइनस रहे, जैसे यहाँ पर 7 है माइनस 3 है, तो ये 7 जो है प्लस में है और माइनस में 3 है, तो वैल्यू किसका बड़ा है? ये प्लस के 7 जो है 7 है और ये माइनस के 3 है, तो वैल्यू किसका ज़्यादा बड़ा है? 7 का। तो इसलिए क्या साइन रहेगा? प्लस ही साइन रहेगा, और क्या हो जाएगा? ये 3 घट जाएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ +4। उसी प्रकार माइनस और प्लस रहता है, माइनस और प्लस रहता है। अगर चिन्ह बड़ा हो माइनस का, अगर चिन्ह बड़ा हो माइनस का, जब चिन्ह बड़ा हो माइनस का तब क्या होगा? इसका वैल्यू जो है माइनस का बड़ा हो तो माइनस हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ये 7 है, अब -12 अगर हम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? इस माइनस वाला वैल्यू जो है बड़ा है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, और 12 में 7 घटे कितना बच गया? 5, -5 बच गया। यहाँ पे एक बात देखना पड़ेगा, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं, यदि प्लस बड़ा हो माइनस से तब ये होगा कंडीशन, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह तब लगेगा जब माइनस बड़ा हो प्लस से। और माइनस में से माइनस रहता है तो ये जुट जाता है, किंतु चिन्ह जो है माइनस का ही रहता है। यहाँ पर लिख देते हैं जुटता है, किंतु चिन्ह जो है माइनस का रहता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जैसे -4 और -8 अगर दे दिया जाए तो ये जुट जाएगा, 8 4 12, लेकिन माइनस का ही चिन्ह रहेगा, तो चिन्ह क्या रहेगा? माइनस का ही रहेगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। एक और देख लेते हैं कि जब गुना वाला चिन्ह रहे तो क्या होगा। जैसे प्लस गुने प्लस तो ये हो जाता है प्लस, फिर है प्लस गुने माइनस तो ये गुना होके आ जाता है माइनस ही, माइनस गुने प्लस माइनस होता है, और माइनस गुने माइनस प्लस हो जाता है। ये गुना के केस में होता है। इन सब पर सबसे पहले उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। आप ये ऊपर वाले समझ चुके होंगे, जो बेसिक रूल था, जो कौन बड़ा है, जो बड़ा रहता है उसका ही चिन्ह आता है। तो आगे देखिए, सबसे पहले ये गुना वाला, जैसे एग्जाम्पल अगर -6 रहे गुने -2 हो, यहाँ से देखिए तो ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस, 6 दूना 12, ये हो गया। या यहीं पे एग्जाम्पल हम समझा देते हैं, ये प्लस में है, मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि 3 गुने 2, अगर गुना में 3 दूना 6, प्लस में, प्लस गुने प्लस प्लस। फिर यहाँ पर देख लीजिए, एगो प्लस में एगो माइनस में, यहाँ पर दे दिया जाए
कि 4 गुने -1, तो प्लस गुने माइनस, माइनस पर है तो -4 गुने 4, -1 गुने 4, -4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस गुने प्लस, तो -3 अगर दिया जाए और यहाँ पर +2 है तो 3 दूना 6, यानी कि -6 हो गया। इधर माइनस गुने माइनस, तभी तब बताबे कि तब -6 गुने -2 यदि कर देते हैं दिया जाता है कितना, 6 दूना 12, और माइनस गुने माइनस प्लस 12। है समझ में? ये समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा कुछ और बात समझ लेते हैं जो भाग करने। देखिए ये जो नियम बताए हैं अगर इसके साथ x भी लग जाए फिर भी वैसा ही करेंगे। जैसे 6x, अगर 6x गुने -2x रहेगा तो क्या कीजिएगा, ये गुना तो ये कांस्टेंट का होबे करेगा, साथ में पहले साइन का होता है, तो प्लस गुने माइनस माइनस, 6 दूना 12, x गुने x स्क्वायर, इस प्रकार होगा। ये सब बेसिक रूल है। बेसिक रूल में और यह बात याद रखना है कि जैसे ही देखिए 2 करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं ना, तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। उसी प्रकार x गुने x करते हैं तो x के पावर 3 हो गया। फिर आगे अगर x गुने x करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x के पावर 2। तो जितना x रहता है उतना x के पावर के रूप में लिखा जाता है। उसी प्रकार अगर भाग में हो जाए तो भाग में भाग किया जाता है। जैसे आपको कह दी जाए कि x के पावर 4 आप भाग करना है x से, तो आप कैसे कर सकते हैं, तो बहुत आसान है। सबसे पहले पावर को तोड़ लीजिए, तो पावर को तोड़ेंगे तो क्या हुआ, x 4, 1 2 3 और 4, और नीचे 1 है तो ये कट गया, कितना बच गया, x के पावर 3। तो यही काम करेगा ना उसमें। जैसे अगर पावर y के रूप में रहे तो आप क्या कीजिएगा, जैसे y के पावर 3 आप भागा करना है y के पावर 2 से, तब क्या कीजिएगा, यदि बेस सेम है तो आप घटा सकते हैं, अगर नहीं बेसिक से समझना है तो आप जो है देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y गुने y, अब बटे में नीचे 2y है, तो ये से ये ख़त्म, ये से ये ख़त्म, कितना बच गया y, तो y आंसर हो जाएगा। तो ये रहा बेसिक नियम। अब हम जानेंगे कि बहुपद के भाग कैसे करते हैं। तो बहुपद के भाग एक छोटा सा देख लीजिए, फिर आगे हम बताएंगे। जैसे यदि x से हमको करना है 2x स्क्वायर माइनस 3x में, सबसे बेसिक है। तो अब देखिए हमको ये 2x स्क्वायर लाने के लिए ये x में कितना से गुना करना पड़ेगा, ये 2x स्क्वायर लाने के लिए x में कितना से गुना करना पड़ेगा। उसके लिए पहले हम लिख देंगे 2x स्क्वायर, अब भाग कितना से कर देंगे, x से। तो अब हम बताए हैं आपको कैसे करते हैं से, ये 2 गुने x हुआ, अब बटे में x, तो ये से खत्म हो गया, ये 2x बच गया। यानी कि 2x से करेंगे, यहाँ प्लस है तो ये नीचे ही प्लस, तो यानी प्लस लाना है तो कितना से करेंगे, 2x से। तब 2x से करेंगे तभी गुना करिए ना, तो 2x गुने x स्क्वायर, 2x गुने x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि अलजेब्रा के घटाव में साइन चेंज होता है, ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, अगर माइनस रहता तो प्लस हो जाता। तो ये घटाएंगे तो ये तो कट जाएगा, ऊपर से उतरा कितना, -3x, कितना उतरा, -3x। अब हमको x -3x लाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा x में, तो ये -3x बगल में लिख लीजिएगा, इसे -3x, इसमें भाग कर दीजिए कितना से, x से, तो ये से ख़त्म हो जाएगा, बच गया कितना, -3। तो यही ना होगा, -3 से आप करिएगा तो कितना हो जाएगा, -3x, तभी तो यहाँ पर साइन बदलेगा, ये कट जाएगा, कितना बच गया, शेषफल 0। आंसर आपका आ गई है, ये आंसर हो गया। आई बात समझ में। इसी प्रकार जो क्लास 10th के जो चैप्टर में दिया हुआ है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को कैसे देखते ही हल करें, या फिर कोई भी बहुपद का भाग हो उसको आसानी से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देख लीजिए।
ये देख सकते हैं, दिया हुआ है कि बहुपद का भाग x माइनस 3 से भाग करना है x³ माइनस 7x² प्लस 17x प्लस 2 में। हमको लाना कितना है x³, तो ये x में कितना से गुना करेंगे जो x³ प्लस में आना चाहिए, प्लस है यहाँ पर तब प्लस तो यहाँ लगबे करेगा। तो ये x है तो x में x² से करना पड़ेगा ना, तो x² से हम कर दिए। अब x² से किए तो ये गुना करिए तो कितना हो जाएगा x³ प्लस माइनस गुने प्लस माइनस 3 गुने x² कितना हो जाएगा माइनस 3x² हो गया। अब साइन चेंज कर दीजिए, ये तो कट गया, ये प्लस में 3x², इधर माइनस में 7x²। तो देखिए यहीं पर बताए थे कि जब इसको हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, जिसका साइन जो है, जिसका साइन बड़ा होता है वही यहाँ पर लिखा जाता है। तब 7 में से 3 को घटा दीजिए तो कितना बच गया 4x² बच गया प्लस 17x प्लस 2 बच गया ऊपर। अब हमको लाना है माइनस 4x² यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस लाने के लिए तो यहाँ तो प्लस है, तो प्लस गुने माइनस करेंगे तब ना यहाँ पर माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस के लगा दीजिए। पहले x है तो पहले 4 लगा दीजिए, 4 x है x² लाना है तो x से गुना कर दीजिए, तो अब आ जाएगा माइनस 4x गुने x माइनस 4x² माइनस गुने माइनस प्लस, तो प्लस दे दिए 3 गुने 4, 4 दिए 12x, साइन फिर से बदल, माइनस है तो वहाँ प्लस, प्लस है वहाँ माइनस, ये तो कट गया। और ये देखिए अब इसमें प्लस का साइन बड़ा है, 12 5 17, तो 5x प्लस 2। अब हमको प्लस में 5x लाना है तो यहाँ प्लस देंगे 5 दे देंगे, तब 5 गुने x 5x माइनस प्लस गुने माइनस माइनस 5 दिया है 15। अब देखिए ये साइन बदलेगा, ये कट गया, ऊपर से कितना उतरा, ये 15 2 17 हो गया। तो ये रहा आपका आंसर। ये बहुपद का भाग आसानी से हम लोग समझ चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसा समझ में आया होगा जैसा हमने समझाया है। एक क्वेश्चन है आप लोग के होमवर्क में रहेगा, आप लोग कर लीजिएगा। x माइनस 2 4x² माइनस 6x प्लस 3, इसको आप लोग करके लाइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे हो तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।